हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज यानी कि औसत को जानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। इसमें यानी कि आज की वीडियो में मैं ये प्रारंभिक स्तर से बताऊंगा कि औसत को आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे आप इसके प्राथमिक चरण से शुरुआत करके इसके बड़े बड़े मैथ को फिर आप बना सकते हैं। याद रखिए, हर एक प्रकार की अभी वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में औसत से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से लोग तो बना ही लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से ऐसे बताने का प्रयास करूं कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो। तो आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। औसत, एवरेज। शायद उस पर लाइट पड़ रही होगी, मैं लाइट हटा देता हूं तो आपको फिर सीधा दिखेगा। परिभाषा इसकी क्या कहती है औसत की? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम उनका औसत कहलाता है। से विभाजन पर प्राप्त परिणाम उनका औसत कहलाता है। कहने का तात्पर्य, यह परिभाषा कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक कुछ राशियां ऐसी दी हुई हैं कि आप उनको योग कर लें और उनको योग करने के पश्चात फिर उनकी कुल संख्या से डिवाइड कर लें, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही औसत कहलाएगी। कैसे होती है सो देखिए। माना संख्या 25, 30, 15, 17, 20 है का औसत क्या होगा? प्रश्न है कि 5 ऐसी राशियां या 6 ऐसी राशियां दी हुई हैं, इनको आपको औसत ज्ञात करना है। यहां पे ध्यान दीजिए, कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे राशियों की कुल संख्या बराबर 5। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 5। अब लिखेंगे राशियों का योग बराबर, जोड़ दीजिए 55, 55 और 15 70, 70 20 90, 90 7 97, 97, ये इनका योग आता है। मैंने जोड़ा 5 5 10, 10 7 17, हाथ में बचा 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8 8 2 10। गड़बड़ हो गया क्या? 5 5 10 7 17, हाथ में बचा 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8 8 2 10, 25 15 40 40 37 70 70 20, हाँ 107 होगा। ठीक है, 107। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 5 है और राशियों का योग कितना है? 107। तो लिख देंगे औसत बराबर, औसत बराबर कुल संख्या का योग है बटा 5 7, भागा दे देंगे 21.75 से 21.4, ये इसका औसत आ जाएगा। जो यदि हमारा गुना भाग सही है तो सही है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? हमने दी हुई संख्याओं को योग कर लिया, संख्या कुल कितना है उसको लिख लिया, योग करने के पश्चात कुल संख्या जो दिया हुआ था उससे डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो हमें प्राप्त हो गया औसत। यही सूत्र भी कह रहा है कि दी हुई राशियों की संख्या का योग कर लीजिए और उन योग संख्याओं में कुल कितनी संख्या दी हुई है उससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वही औसत होता है। एक उदाहरण से और बताने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए, मेरा ये प्रयास रहता है कि जिस भी खंड का हिसाब हो, मतलब जिस भी टॉपिक का हिसाब हो, सिर्फ उसका एक सूत्र, सब सारे सूत्रों को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सूत्र से मैं उस हिसाब को आपको बताने का प्रयास करूँ। सिर्फ एक ही सूत्र,
बिना कोई अतिरिक्त सूत्र लगाए हुए। चलिए, बीस, 18, 32, 15, 55 का औसत क्या होगा। यहाँ पे एक और लिख देते हैं 0, 5। अब देखिए, यही हमने लिखा है, यदि दी गई संख्याओं में शून्य भी आती है तो उसे भी गिना जाएगा। अब इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि अरे शून्य है तो शून्य का क्या मतलब है। नहीं, देखिए, यदि इस सब टोटल में शून्य भी दिया हुआ है तो उसको भी आपको गिनना होगा। क्या करना होगा? गिनना होगा। अब कैसे करेंगे सो देखिए, तो लिखेंगे कुल संख्या बराबर, सबसे पहले कुल संख्या टोटल नंबर्स लिखेंगे। टोटल नंबर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर कितना आया? 7 हमने लिख दिया। अब इन सबका योग लिखेंगे, कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग क्या होगा? जोड़िए, जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 5 25, 5 8 हो जाए 2, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14। यही होगा ना। टोटल संख्याएं 7 हैं और हमने सबका योग निकाल दिया। ऐसे भी निकाल देते हैं, 50 20 70, 70 70 140, 5 45, 145 हुआ। अब ध्यान दीजिए कि हमने शून्य को गिना नहीं, बात को समझिए, हमने शून्य को गिना नहीं, लेकिन हमने शून्य को गिना लेकिन योग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 145 में यदि शून्य योग करेंगे तो 145 ही होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे हम तो उसको योग नहीं किए हैं तो उसको गिनना भी नहीं है। नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कैसे गलत होगा जो बता देता हूं। जब आप इसको नहीं लेंगे तो संख्याएं 6 हो जाएंगी, जब इसको लेंगे तो ये 7 हो जाएगी। तो 6 से 145 से भागा दीजिएगा और 7 से 145 से भागा दीजिएगा, दोनों में अंतर होगा। तो चूंकि शून्य दिया हुआ है तो शून्य को 145 में जोड़ेंगे तब भी 145 यानी कि 145 ही प्राप्त होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख लिया। अब लिखेंगे औसत बराबर, औसत बराबर 145/7 भागा दे दीजिए 20 पूर्णांक 5/7। ये आपका औसत प्राप्त होगा। हमने पूर्णांक में लिखा, आप इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं, काट सकते हैं, तोड़ पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था एवरेज से संबंधित ऐसा प्राथमिक तथ्य जिसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि एवरेज में हम दी हुई संख्याओं को काउंट करके लिख लेते हैं और जितना नंबर दिया हुआ है सबको योग कर लेते हैं और योग करने के बाद जो टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो जो प्राप्त होता है वो औसत होता है, वो एवरेज होता है। लेकिन क्या परीक्षाओं में ऐसे पूछता है? नहीं, परीक्षा में तो बिल्कुल अलग पूछता है। कैसे पूछता है अब आते हैं उस पर। मैंने जितने भी उदाहरण लिए हैं वो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए संख्याओं से लिए हैं। कहता है कि 7 11 15 1 14 21 25 का औसत 15 है। देखिए क्या कहता है, 7 11 11, यही है ना। मैं देख लेता हूँ थोड़ा नजदीक ला करके। 7 11 15 1 14 21 25, कितनी संख्याएं? 25 का औसत 15 है। तब देखिए जो अभी हमने बताया था उसी का आगे का एक स्टेप आगे का मैथ है ये। तब x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा है ये 7 11 15 x
14, 21, 25 का औसत 15 है, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे कुल संख्या, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। समझ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। संख्या का योग, देखिए यहां हमने लिखा था सजातीय, मतलब एक ही जात का, अलग अलग नहीं। यहाँ x अलग है तो हम इसको योग निकालेंगे, x प्लस, चूंकि x वाला हो जाएगा 11 7 18, 18 15 33, 33 से 14 47, 47 21 68, 68 और 25, 68 और 25, 8 5 तरह से ले 93, 93 यही होगा ना। आप अपना खुद से गिन सकते हैं, 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 5 23 के 3 हाथ हो जा 2 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 93। यही हो गया। कुल संख्या दिया हुआ है, संख्या का योग दिया हुआ है, और यहाँ संख्या का औसत भी दिया हुआ है। संख्याओं का औसत बराबर 15, ये दिया हुआ है ना। सूत्र पर बिठा देंगे, सूत्र से 15 बराबर x प्लस 93, अब बाई कितना 7, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर औसत, गुना कर दीजिए, 15 7 75 से 105, x प्लस 93 हो गया। x इजकल टू 105 माइनस 93 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 आ गया। कितना आ जाएगा, 12 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से आप इसको शुरुआती चरण में देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परीक्षाओं को बनाते हैं, जब भी आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, जब भी आप चीज़ों को देखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे बार बार कन्फ्यूज़न आते रहता है। अरे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। देखिए इसका हल जो मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ, वो यही है कि आप घर पे बैठ के रेगुलर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से प्रैक्टिस करें, और जो सारभूत तत्व होते हैं किसी भी चीज़ के, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, किसी के भी, आप उसको पकड़ें। यदि नहीं पकड़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्यूज़न होगा, परीक्षा में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। चूंकि ये है परीक्षा दे प्रश्न दिए हैं, आपको मेरे लिंक में जाइएगा तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको दबाइए। वहाँ पे मैं बार बार, बहुतों बार, हमेशा तरह तरह के मैथ दिया करता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि मैं जब इस तरह से ऑनलाइन आकर पढ़ाता हूँ तो एक बार में एक ही चीज़ को लाता हूँ, ताकि खिचड़ी ना बन जाए। तो इस तरह से हमने मैथ को क्या कहते हैं, बनाना सीखा, शुरुआती समय से सीखा। अब इसमें क्या आता है कि भाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो वो अलग रहता है, वो अलग सूत्र रहता है। तो उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके मन में शुरुआती चरण के जो कन्फ्यूजन होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अब एक प्रश्न है, सो देखिए, किसी 5 संख्याओं का औसत 15 है। किसी 5 संख्याओं का औसत 15 है। उन सभी संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है। नया औसत क्या होगा। ये रहता है, या कभी कभी रहेगा x by z, ऐसे रहेगा,
मैं लिख देता हूँ x, y, z, p एवं q का औसत m है। x, y, z, p एवं q का औसत m है। सभी में 5 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा? एक ही प्रश्न। या यह भी पूछ सकता है कि 4 लगातार दी हुई संख्याओं का औसत 12 है, उसमें सब में से 2-2 घटा दिया जाता है, नया औसत क्या होगा? तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो औसत दिया हुआ है उसी में आपको जोड़ घटाव कर लेना। तो लिखेंगे नया औसत बराबर, तो कितना दिया हुआ है 15, जोड़ा कितना है 4, 19, ये नया औसत हो गया। सेम चीज यहां आ जाएंगे, औसत कितना दिया हुआ है m, जोड़ना कितना है 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना। कुछ किए हम? बोलिए। कहिए कि श्रीमान घटाने का रहेगा तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करना होगा तो गुना कर देंगे, और डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर देंगे। सीधी सी बात है कि यदि जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे, गुना करना है तो गुना कर देंगे, भागा करना है तो भागा कर देंगे। अब यही रहता है कि किसी 5 संख्याओं का औसत 15 है, उन सभी संख्याओं में 4 से गुना किया जाता है। 4 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं? गुने 4, 60 कर देते हैं। अब 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है। सभी संख्याओं में 5 से भाग दिया जाता है तो क्या होगा? m/5। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जब भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न आजकल ये वाला पूछ लेता है इस तरह से, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब इसमें क्या करना है। देखिए, जब किसी संख्याओं का या किन्हीं संख्याओं का औसत दिया हुआ हो और सभी संख्याओं में कुछ भी a b c d कुछ भी जोड़ा जाता है तो औसत में भी उतना ही जोड़ा जाएगा। घटाया जाता है तो औसत से भी उतना ही घटाया जाएगा। गुना किया जाता है तो औसत में भी उसी से गुना किया जाएगा, और भाग डिवाइड किया जाता है तो औसत से भी वही डिवाइड किया जाएगा। मैं इसे फिर से आपका कंफ्यूजन दूर कर लेता हूं, लिख देता हूं। प्रत्येक संख्या में a जोड़ने पर औसत में भी a जुड़ेगा। प्रत्येक संख्या में a जोड़ रहे हैं तो होगा प्रत्येक संख्या में a घटाने पर औसत में भी a घटेगा। ठीक है? प्रत्येक संख्या में a से गुना करने पर औसत में भी a से गुना होगा। प्रत्येक संख्या में a से भाग देने पर संख्या औसत में भी a से भाग देना होगा। ठीक है? ये नियम है, यही नियम है। इसी नियम पर आपसे बार-बार प्रश्न पूछेगा जो हमने आपको शुरू में बताया। तो इस तरह से आप चीजों को पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैसे है। तो आज का ये वीडियो हमने 19-20 मिनट का रखा है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों को मैं नहीं लाया। मैं सिर्फ आपके शुरुआती समय में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने के लिए हमने इस चीज़ को रखा था।
वीडियो लंबी होने से थोड़ा देखने में बोरियत महसूस होती है, और साथ ही चूँकि ये मैथ का वीडियो है जहाँ पे आपको एक बार में मैं प्रयास करता हूँ कि एक चीज़ का कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाए। अगले वीडियो में औसत वाले में ही मैं संख्याओं से संबंधित यानी कि सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, इस सब के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप भूल जाए, इस तरह से प्रयास करूंगा कि आप कभी नहीं भूलें। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।